हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, श्री कृष्णा। मैं नेहा काशी मेकओवर से आपके लिए बहुत ही अच्छा और नई चीज़ें लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ बिगनर्स स्टूडेंट भी हैं जो चाहते हैं कि वो शुरू से पूरा अपना मेकअप सीखना चाहते हैं, वो स्किन टेक्सचर को समझना चाहते हैं कि वो कैसे किस तरह के स्किन पे कैसा मेकअप दे, कौन सा फाउंडेशन लगाएं, कौन सा कंसीलर लगाएं, किस तरह का कलर करेक्टर करें। उन्हें बहुत चीज़ों में दिक्कत आती है और वो सोच रहे हैं कि हमें कोई ऐसा प्लेस मिल जाए जहाँ वो इजीली सीख सके। तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें लेकर आई हूँ जिसे आप बहुत इजी स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप अपनी नोट्स तैयार कर लीजिए और धीरे धीरे इसे सीखना स्टार्ट करेंगे तो आपका कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। आज पहला दिन है, ये एकदम शुरुआत से है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करें हैं। यहाँ देखिए मैंने डे 1 लिख दिया है कि आपको कैसे कहाँ से क्या शुरुआत करनी है। सबसे पहले हम त्वचा के क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये क्या होती है, इसका क्या कार्य होता है, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें किसी भी प्रकार का मेकअप करने पे कोई दिक्कत नहीं होगा और हम त्वचा की अच्छे से ख्याल भी रख सकते हैं कि उससे हमारे मेकअप से वो डैमेज भी ना हो। तो चलिए देखते हैं त्वचा क्या है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यह हमारे शरीर को धूल, मिट्टी, धूप, बैक्टीरिया और अन्य बाहरी नुकसान से बचाती है। स्वस्थ यानी कि हेल्दी त्वचा पर आप मेकअप अगर करेंगे तो वो अधिक समय तक टिकेगा, स्मूथ रहेगा और सुंदर भी लगेगा। त्वचा के कार्य क्या होते हैं? शरीर को बाहरी नुकसान से बचाना होता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना होता है, स्पर्श, गर्मी, ठंड और दर्द का भी अनुभव कराता है, पसीने के माध्यम से शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालता है, विटामिन डी बनने में भी सहायता करता है। त्वचा धीरे धीरे हमारे इन सब चीजों को भी नियंत्रित करती है। इसका कार्य ये होता है, अगर हम किसी भी चीज को अपने चेहरे पे लगाते तो वो कितना एब्जॉर्व करेगा, कितना नहीं करेगा, ये सब त्वचा का ही काम होता है। अब देखते हैं कि त्वचा में कितनी लेयर्स होती हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे त्वचा पे 3 प्रकार की लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस होती हैं। इस पे त्वचा में 3 प्रकार की लेयर्स होती हैं। देखते हैं एपिडर्मिस का वर्क क्या होता है, क्योंकि हमें हर एक पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझना है। ये मत सोचिएगा आप कि ये बहुत छोटा सा है, इसे नहीं समझेंगे तो चलेगा। नहीं दोस्तों, आपको हर एक लेयर्स को अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप किस चीजों पे वर्क करना चाहते हैं, आपको किस प्रॉब्लम का सलूशन किस तरह निकालना है, तभी आप समझ पाएंगे। मेकअप करना इजी होता है, लेकिन मेकअप से होने वाले साइड इफेक्ट और उसके बाद जो आपको उसकी केयर करनी होती है, उसको किस तरह करना है, ये आपको इसी तरह से समझ में आएगा। तो आपको थ्योरी भी पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मैंने ये पार्ट बाय पार्ट्स आपको थ्योरी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप बिगनर्स जो भी हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए हम पहले एपिडर्मिस के बारे में बात कर लेते हैं। यह त्वचा की सबसे ऊपरी परत होती है। मेकअप इसी पर लगाया जाता है। यह त्वचा को बाहरी नुकसान से बचाती है। फिर आती है डर्मिस। यह त्वचा की बीच वाली परत होती है। इसमें कोलेजन होता है, इलास्टिन होता है, रक्त वाहिका ब्लड वेसल्स जिसे कहते हैं, और बालों की जड़ें हेयर फॉलिकल्स होती हैं। ये सबको पता होता है कि हमारे कोलाजन पार्ट्स कहाँ पे होते हैं, ब्लड वेसल्स कहाँ पे होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे डर्मिस के अंदर आती हैं। अब आते हैं हाइपोडर्मिस के बारे में। हाइपोडर्मिस को हम सबकॉन्टिनेस भी कहते हैं, सबकॉन्टिनेस लेयर्स भी कहते हैं। यह त्वचा की सबसे अंदर वाली परत होती है। पहले हमारी एपिडर्मिस आती है, फिर डर्मिस आती है, फिर हाइपोडर्मिस आती है। तो ये त्वचा की जो होती है थर्ड लेयर होती है। इसमें वसा फैट होता है जो शरीर को सुरक्षा और गर्माहट प्रदान करता है। ये हमारे शरीर को सुरक्षा और गर्माहट प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, हमें त्वचा की किस तरह ख्याल रखना, हम इसके बारे में भी जानेंगे। हमें
किस त्वचा पर किस तरह का मेकअप करना है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। और कैसी त्वचा के हमें कैसे ख्याल रखना है, उसकी केयर कैसे करना है, प्री केयर करना है कैसे करना है, पोस्ट केयर कैसे करना है, हमें किस तरह का उस पे स्किन केयर देना है, किस तरह का फेशियल देना, हम सब कुछ डे बाय डे सीखेंगे। आज के लिए मैंने इतना ही आप लोग के लिए तैयार कर रखा है। इसे चाहे तो आप अपनी नोट्स बना लीजिए और चाहे तो इसे आप याद कर लीजिए कि हमारी त्वचा पे कौन कौन किस तरह की होती है, उनका काम क्या होता है और किस तरह से वो वर्क करती हैं। इस तरह आपको हर कुछ सीखने में आसानी होगी। तो ठीक जैसा भी है मैं आगे आपको बताऊंगी। तो डे 2 के लिए मैं आगे आपको इस पोस्ट करूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको टाइम पर मिल जाएगी, जिससे आपका कोई भी डे छूटेगा नहीं और आपको सारी चीजें एकदम टाइम पर दिखेंगी। तब तक के लिए राधे राधे, श्री कृष्णा। मिलते हैं डे 2 पर। थैंक यू।